नवरात्रि का प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता को समर्पित है। शक्ति की साधना का आरंभ इसी दिन से होता है। माता शैलपुत्री का जन्म, स्वरूप और लीलाएं इतनी अद्भुत है कि उनका स्मरण मात्र ही भक्तों के हृदय को पवित्र कर देता है। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो वे दुखी हुई। उन्होंने कहा, पिताश्री, मेरा घर है, बिना बुलाए भी जाना उचित है, किंतु भगवान शिव ने मना किया। हे सती, जहाँ अपमान हो वहाँ देवता भी नहीं जाते। सती ने पिता का अपमान सहन न कर पाने पर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सबके सामने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर को यज्ञ अग्नि ने भस्म कर दिया। सती ने अगला जन्म हिमालय के घर लिया। हिमालय और मैना देवी की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। बचपन से ही इनका मन कठोर तप और भगवान शिव के ध्यान में रम गया। कमल की साध्वी छोटी अवस्था में ही माता शैलपुत्री कमल पुष्प लेकर नंदी बैल के साथ खेला करती थी। उनकी आंखों में गंभीरता और मुख पर दिव्य आभा देखकर गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। एक बार हिमालय के महल में उत्सव हुआ। सब राजकुमारियां नृत्य कर रही थी, पर शैलपुत्री ध्यानमग्न बैठी रही। उन्होंने कहा, मेरा जीवन केवल भगवान शिव को समर्पित है। युवावस्था में शैलपुत्री ने कठोर तप किया। वर्षों तक बिना अन्न के केवल पत्तों पर जीवित रही। कभी कभी तो सूखे पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर जीवित रही। उनकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, इन्हें आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे पर्वतराज की पुत्री, तुम सती का ही रूप हो, तुम्हें पुनः शिवपति प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान शिव ने हिमालय में आकर शैलपुत्री से विवाह किया। संपूर्ण देवता ऋषि मुनि इस विवाह के साक्षी बने। कहा जाता है, विवाह के बाद एक बार माँ शैलपुत्री अपने मायके आई। वहाँ गांव का एक गरीब किसान बहुत दुखी था। उसने माता से कहा, माँ, मेरे पास धन नहीं, अन्न नहीं, मेरे बच्चे भूख से रोते हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुम घी का दीपक जलाकर मेरी आराधना करो। उसने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसके खेत में दुगनी फसल हुई और वह समृद्ध हो गया। तभी से परंपरा चली कि पहले दिन माता को घी का भोग और दीप अर्पित किया जाता है। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। जब साधक उनकी पूजा करता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है। इससे जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास आता है। एक बार हिमालय पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर त्रिशूल हाथ में लेकर प्रकट हुई। उन्होंने असुरों का संहार किया और पर्वतों की रक्षा की। उस दिन से लोग उन्हें रक्षक देवी मानने लगे। एक साधक हर नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करता था। वह रोज 108 बार मंत्र जप करता, ओम देवी शैलपुत्री नमः। कुछ वर्षों बाद वह गहन अध्ययन में लीन हुआ। उसने प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। माता ने कहा, हे भक्त, तू अब भय मुक्त है, तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, तुझे मोक्ष मिलेगा। माता शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में स्थिरता आती है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, नए कार्यों में सफलता मिलती है। हे माँ शैलपुत्री, हमें यह शक्ति दो, हम अपने जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चला सके। हमारे भीतर से भय और दुर्बलता दूर करो और हमें आत्मविश्वास से भर दो। जय माँ शैलपुत्री। अगर आपको माता शैलपुत्री की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही पावन कथाएं मिलती रहेगी। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।